जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे ही समझेंगे इस तेलंगाना विधानसभा चुनाव में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो सबसे पहले मेहमानों से आपको रूबरू करा देती हूँ। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत आपका। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं निरंजन जी आपके साथ। देखिए 119 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है, क्या स्थिति बनती हुई इस बार आपको नजर आ रही है? क्योंकि देखिए बीआरएस की तरफ से अपने बड़े वादे किए गए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ती हुई नजर आ रही है, तो वही एआईएमआईएम भी कुछ सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। क्या विश्लेषण आज की तस्वीर को देखते हुए? जी देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक अलग होकर के एक राज्य बना था और उस राज्य के अंदर अहम भूमिका रही थी के चंद्रशेखर राव की, और उसके बाद में आपने देखा होगा कि तत्काल बाद हुए चुनावों के अंदर के चंद्रशेखर राव बहुत बड़े मैंडेट के साथ अपनी उस समय की जो टीआरएस थी उनकी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई और पूर्ण बहुमत में आए। उसके बाद में जब उन्होंने पिछले चुनावों के अंदर मेरे हिसाब से जो चुनाव थे वो समय से पहले उन्होंने वहां तेलंगाना के चुनाव करवा लिए 2018 के अंदर, और उसके अंदर भी वो अपनी इस राजनीतिक चतुराई में कामयाब रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों का या 9 वर्षों के शासनकाल की बात करूं मैं, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि थोड़ा सा जनता के अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर आपको ये भी महत्वपूर्ण है समझने वाली बात कि तेलंगाना जो है वो कर्नाटका से सटा हुआ प्रदेश है, और कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की जीत के बाद में कहीं ना कहीं वहां का जो कैडर है, कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का वोटर, उसके अंदर देखिए ऊर्जा का संचार हुआ। और साथ में जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावों के अंदर कांग्रेस का आला कमान मुझे सबसे ज्यादा पसीना तेलंगाना में बहाता हुआ दिख रहा है। या तो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा प्रयास किया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूं, या फिर तेलंगाना, क्योंकि वो ये चीज समझ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में साउथ के अंदर जितना उनको भारत जोड़ो यात्रा का समझ लीजिए लाभ मिला, उतना उनको शायद नॉर्थ में मिलता हुआ नहीं दिख रहा। क्योंकि तत्काल बाद हुए चुनावों के अंदर आपने देखा होगा कि उनको ऐसा लगा नहीं कि भाई यहाँ, तो इसलिए अब जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पसीना बहाया, खूब समझ लीजिए जोर शोर से चुनाव प्रचार किया, और वहां की जो कमान देवनाथ रेड्डी को उन्होंने दी, और उन्होंने भी पिछले 3-4 साल के अंदर चुनावों के अंदर जैसे डीके शिव कुमार ने कर्नाटका के अंदर पसीना बहाया था, वैसे वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने बहाया इधर। लेकिन अब जब चुनाव आते आते जिस तरीके से चतुष्कोणीय मुकाबला हो गया, जो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरे देश के अंदर उत्तर भारत के अंदर जहां उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है, वहां पे भी प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। वो अपने प्रभाव वाले क्षेत्र, यानी कि अपना जो गृह क्षेत्र है तेलंगाना, वहां केवल उन्होंने अपने 9-10 कैंडिडेट उन्होंने अपने उतारे हैं। और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो बीआरएस है, के चंद्रशेखर राव की बीआरएस को कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट में सपोर्ट भी कर रहे हैं, और वो अपने बयानों में भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो केसीआर ही रहेंगे। और इधर जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर 2 प्रकार के वोटर आपको मिलेंगे। एक वोटर होते हैं जिनको, निरंजन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में आलोक जी का रुख करते हो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से जो तेलुगु अस्मिता के जो को मानने वाले वोट हैं, यानी कि मैं गांव देहात के वोटों की बात कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं बीआरएस के जो क्षेत्रीय पार्टी है उसके साथ कनेक्ट है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने एक सपना पाला हुआ था कि इस बार हम तेलंगाना के अंदर शासन के अंदर आएंगे और सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पसीना बहाया है और चुनाव प्रचार के अंदर बहुत, वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास तेलंगाना के अंदर खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चलिए, यहां से पिछली बार उनको 6% वोट मिले थे, इस बार अगर वो इस वोट को इस मत प्रतिशत को बढ़ाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेल को ही खराब किया जाएगा। और जिस तरीके से आप ये देख रहे होंगे कि तेलंगाना के अंदर एक बहुत ही रोमांचक स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है बीआरएस और कांग्रेस जो है एक दूसरे की बी टीम है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और बीआरएस एक दूसरे की बी टीम है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तेलंगाना का जो चुनाव है, और इसके अंदर आपको एक चीज और महत्वपूर्ण आपको ये देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर अपने स्टार प्रचारक निकाले, यानी कि
योगी आदित्यनाथ जी या हेमंत बिस्वा शर्मा या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और उन्होंने वहां एक ओबीसी कार्ड खेला है कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो ओबीसी मुख्यमंत्री हम यहां से देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते कांग्रेस जो अपना एक सपना संजोए हुए थी, कहीं ना कहीं उसका खेल बिगड़ रहा है तेलंगाना के चुनाव के अंदर। और दोबारा से बीआरएस, अब ये देखने वाली बात है कि कितनी मेजोरिटी लेके आती है, लेकिन सरकार बीआरएस की बनती हुई मैं देख रहा हूं दोबारा से। बिल्कुल, ठीक है। निरंजन जी का रुख करती हूँ। निरंजन जी, देखिए, हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से ये चुनाव में क्या कुछ बड़े फैक्टर्स जो हैं इम्पैक्ट डाल रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए बीआरएस की, क्योंकि 2018 के अगर नतीजे देखें तो इस बार क्या लगता है कि जो मेंटेन करते हुए लगातार बीआरएस जो है अपना ये कह रही है कि उसको योजनाओं पर भरोसा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने ये भी देखा कि इसी ने एक योजना पर रोक लगा दी क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना क्या बीआरएस के लिए सही है इस वक्त? देखिए श्रुति, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि राजनीति के अंदर केवल एक ही चीज कहीं पे भी परिपक्व नहीं होती है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि जनता की जो अपेक्षा और आकांक्षा होती है वो किसी भी सरकार के लिए आप ये मान के चलिए सदा सरकार की योजनाओं पे भारी पड़ती है, क्योंकि जितनी योजनाएं और जितनी सरकार विकास या कार्य करती है, जनता की अपेक्षा उससे और बढ़ती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं 5 वर्ष और विशेषकर 10 वर्ष की जो सरकार होती है उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर थोड़ा बहुत जरूर उसके साथ इफेक्टिव होता है। लेकिन यहां पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर केसीआर साहब के साथ, बीआरएस के साथ जो लग रहा था, वो कहीं ना कहीं अंदर खाते। आपने देखा होगा जब इंडिया अलायंस बना तो केसीआर साहब को मनाने के लिए यहां से नीतीश कुमार जी भी गए और तमाम जो इंडिया अलायंस के जो प्रणेता थे वो भाग भाग करके उनको इंडिया अलायंस में लाने के लिए गए। लेकिन केसीआर साहब को उस समय लग रहा था कि विधानसभा चुनावों के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बैकडोर से थोड़ा बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है, इसीलिए वो तटस्थ रहे, ना वो एनडीए में गए ना वो इंडिया में गए। और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इसी चीज को लेकर के केसीआर साहब के ऊपर, समझ लीजिए बीआरएस के ऊपर थोड़ी सी लीनियंट है और उनको ये चीज दिखाई दे रही है कि भाई कांग्रेस को डाउन करने के लिए अगर केसीआर बीआरएस को भी अगर लाभान्वित किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसकी राजनीति में एक आप ये मान के चले भविष्य की राजनीति का मोहरा बिछा रही है। यहां पे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको क्या बताई कि जो बीआरएस का जो कैडर वोट है वो बीआरएस के साथ है, लेकिन जो असंतुष्ट वोट है वो कहीं ना कहीं, या तो आप ये मान के चलिए जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां जाकर के एक तुष्टीकरण का कार्ड खेला और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक ध्रुवीकरण का कार्ड खेला, तो कहीं ना कहीं एक तो वहां पे कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो फट रहा है। क्योंकि जो विभाजन होगा, आपको ये मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों के अंदर विभाजन होगा, बीआरएस के वोटों के अंदर विभाजन नहीं होगा। क्योंकि ये पैटर्न आपने देखा होगा कि चाहे गुजरात के अंदर देखिए, चाहे बंगाल के अंदर देखिए, जहां पे ये भाषाई क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे अपना एक प्राइड होता है। तो वैसे ही मैंने बोला है कि जो तेलंगाना प्राइड जो है, उस तेलुगु प्राइड जो है, उसको लेकर के, उसकी अस्मिता को लेकर के बीआरएस के साथ लोगों की पर्सनली दिली रूप से कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पे कांग्रेस का खेल कहीं ना कहीं इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो देखिए केसीआर साहब के लिए वहां पे मुसलमान मेरे हिसाब से, वैसे जिस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने अब पिछले कुछ समय से अपनी प्रमुख पार्टी मान लिया है, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो महाराष्ट्र का ले लीजिए, हिमाचल का ले लीजिए, या तमाम प्रदेशों के अंदर जब 5 राज्यों के अब जो चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे कि चाहे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह जो अल्पसंख्यक वोट है वो कांग्रेस के साथ मोबिलाइज होता हुआ दिख रहा है। तो इसका आप ये भी मान के चलिए कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि जब एक समाज लामबद्ध होकर के एक तरफ मोबिलाइज होता है तो दूसरी तरफ जो बड़ा समाज है वो उसको देख करके रीपोलराइज होता है। इसका उदाहरण आपने उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से बीआरएस पूर्ण मेजोरिटी के साथ, और जो अभी एक मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, थोड़ा मैं उनकी बात से असहमत हूं, क्योंकि पिछले 10-15 सालों के पैटर्न को आप देखेंगे तो कहीं पे भी सरकार बनी है तो वो आज की तारीख में जनता फुल मेजोरिटी के साथ बना रही है, सरकार बना रही है। बिल्कुल, देखिए वादे हैं, दावे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए।